नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोले भारत। मैं अनुराग, यूपी की सुर्खियों के साथ शुरुआत करते हैं यूजीसी विवाद से। उत्तर प्रदेश में भी यूजीसी को लेकर धीरे धीरे विवाद गहरा रहा है, प्रदर्शनों का सिलसिला बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी से नाराज सवर्ण नेताओं से इस्तीफे की खबरें आ रही हैं और आज एक घटना ये हुई है कि लखनऊ में जो सवर्ण मंत्री हैं दिनेश प्रताप सिंह, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और दिनेश शर्मा के घर पर एक युवक ने पोस्टर लगा दिया यूजीसी के नियमों के विरोध में कि ये सोए हुए हैं और एक भेदभावपूर्ण कानून आ गया है। हालांकि पुलिस ने बाद में पता कर लिया है, पोस्टर चिपकाने वाले आर्यन मिश्रा हैं जो कांग्रेस की छात्र शाखा NSUI से जुड़े बताए जा रहे हैं। ये तो हो गई हंगामे की बात। कुछ डॉक्टर्स ने भी प्रदर्शन किए हैं, लखनऊ शहर में जगह जगह प्रदर्शन हुए हैं। अब आते हैं थोड़ा राजनीति पर। अब धीरे धीरे पार्टियों के आलाकमान के लोग जो हैं वो बोलना इस पर शुरू किए हैं। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने भी इस पर बहुत संतुलन साधते हुए यूजीसी के रेगुलेशंस का सवाल जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मेरा कहना यह है कि दोषी बचे नहीं और निर्दोष फंसे नहीं, और इसके आगे अगले पिछड़े के सवाल को वो बच कर निकल गए। कुछ इसी तरह की प्रतिक्रिया कल मायावती जी की भी आई थी। उन्होंने कहा था कि केवल सवर्ण समाज के भी केवल जातिवादी लोग ही विरोध कर रहे हैं और इस तरह के नियम आते हैं। और उन्होंने भी बहुत खुल के दलितों को भी नसीहत दी थी, पिछड़ों को नसीहत दी थी और सवर्ण समाज के लोगों को थोड़ा पुचकारा था। अब भारतीय जनता पार्टी में ज़रूर कुछ चीज़ें हो रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा कि उन्होंने पार्टी के सवर्ण नेताओं से बात की है और बातचीत करके उन्हें समझाया गया है, और उन्होंने ये भी कहा कि हम सवर्णों को क्या किसी को भी कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कुछ दूसरे नेताओं के अलग सुर भी हैं। पार्टी के बड़े नेता पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह, जिन्होंने कुछ दिनों पहले कहा था कि अभी मैं इसका अध्ययन कर रहा हूं, उन्होंने कहा है कि ये कानून जो है भेदभाव बढ़ेगा और अगर जरूरी हुआ तो इसका विरोध वो ओबीसी और दलित वर्ग के ही प्रबुद्ध वर्ग के लोगों से कराएंगे। तो इस तरह से इस पर गहमा गहमी जारी है और यूजीसी का मसला भी प्रदेश में कई दिनों तक गर्म रहेगा। अब एक दूसरी खबर पर आते हैं। अभी कुछ दिन पहले आपने खबर पढ़ी थी, सुनी ही थी कि नोएडा में एक इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की एक हादसे में मौत हो गई थी, जब उनके कार के हादसे के बाद वो एक ऐसे प्लाट में, एक ऐसी साइट में जा गिरे जहां पानी भरा हुआ था। उस मामले में जांच रिपोर्ट सामने आ गई है। 700 पेज की जांच रिपोर्ट में SIT ने कहा है कि इसके लिए प्रथम दृष्टया बचाव दल दोषी नजर आ रहा है। जांच रिपोर्ट में SDRF जो कि आपदा प्रबंधन के लिए बनाया गया है, फायर ब्रिगेड जो कि ऐसे मौकों पर मदद करती है, और पुलिस के साथ साथ नोएडा अथॉरिटी को भी जिम्मेदार माना गया है। जांच में पाया गया है कि लगभग 1-1.5 घंटे तक युवराज कार के ऊपर रहे लेकिन उनको मदद नहीं पहुंचाई जा सकी। ऐसा आरोप उनके पिता भी लगा रहे थे। तो इस तरह से इस मामले में हालांकि कुछ कार्रवाई हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने नोएडा अथॉरिटी के CEO को ही हटा दिया था। कहा यह भी जा रहा है कि जांच रिपोर्ट में अधिकारियों का उल्लेख नाम के साथ किया गया है, और अगर ऐसा है तो जाहिर है उनकी जवाबदेही तय होगी और आगे कुछ उन पर कार्रवाई होगी। एक तीसरी खबर है जो कर्मचारियों के हित से जुड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार में अब बेसिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों को कैशलेस इलाज दिया जाएगा। कैबिनेट बैठक में ये प्रस्ताव आने वाला है कि जो भी बेसिक शिक्षा यानी जो प्राइमरी स्कूल में और जो माध्यमिक स्कूलों में जो शिक्षक पढ़ाते हैं और जो अन्य कर्मचारी हैं उनको कैशलेस इलाज का लाभ मिलेगा। इसका लाभ वहाँ प्राइमरी और माध्यमिक विद्यालयों में काम कर रहे रसोइयों और शिक्षा मित्रों को भी मिलेगा, और माना जा रहा है कि करीब 10 लाख शिक्षा मित्र और रसोइये हैं पूरे प्रदेश में जो इसका फ़ायदा पाएंगे। और इससे ये भी आहट आ रही है कि धीरे धीरे प्रदेश में विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट बढ़ती जा रही है और इस तरह की वेलफेयर स्कीम, कर्मचारियों को खुश करने वाली स्कीमें आती रहेंगी। अगली खबर पर आते हैं। अगली खबर यह है कि शंकराचार्य ने माघ मेला छोड़ दिया है। अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने कह दिया है कि वो बड़े निराश मन से माघ मेला छोड़ रहे हैं, लेकिन उस मेला विवाद को लेकर इस्तीफा देने वाले दोनों अधिकारियों से जुड़ी सुर्खियां थमने का नाम नहीं ले रही हैं। अलंकार रस्तोगी, जिन्होंने बटुक ब्राह्मणों की पिटाई और शंकराचार्य के समर्थन में सरकार के खिलाफ इस्तीफा दे दिया था, उनको पुलिस ने बरेली से लखनऊ उनके घर भेज दिया है। कल उन्हें बरेली से बाहर कर दिया गया था। इससे पहले अलंकार ने आरोप लगाया था कि उनको वहाँ प्रशासन ने बंधक बनाने की कोशिश की। ये भी आरोप लगाया था कि उनकी हत्या हो सकती थी, इसलिए वो छोड़ दिया। आज वो लखनऊ आ गए, लेकिन लखनऊ आते ही उन्होंने फिर से
कहा है कि वो यूजीसी के जो प्रदर्शन, यूजीसी विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं उसमें शामिल होंगे। दूसरे, जीएसटी, अयोध्या के डिप्टी जीएसटी कमिश्नर प्रशांत सिंह ने जो इस्तीफा दिया था उसके विवाद तो ही हैं। उनके भाई ने ही आरोप लगाया है कि वो गलत प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी पाए हैं, लेकिन शासन ने कहा है कि उनका इस्तीफा अभी तक मिला ही नहीं है। तो खैर, ये दोनों अधिकारियों की बात इसलिए ज़रूरी थी कि ये दोनों काफ़ी चर्चित रहे हैं इस मामले में और अभी भी इनसे जुड़ी सुर्खियां नहीं थम रही। कल एक दुखद खबर आई थी कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार विमान हादसे में नहीं रहे थे। उससे जुड़ी एक खबर यह है कि जिस विमान में अजीत पवार यात्रा कर रहे थे, जिस चार्टर्ड प्लेन में, उसमें की जो फ्लाइट अटेंडेंट थी पिंकी माला, वो उत्तर प्रदेश के जौनपुर की थी और वो भी उनके साथ हादसे में मारी गई। जौनपुर की केराकत तहसील की रहने वाली पिंकी थी और फिलहाल वो अपने पति राम वेंकर माली के साथ पुणे में रहती थी। उनके घर वालों ने बताया था कि फ्लाइट से कुछ देर पहले ही पिंकी ने फ़ोन करके घर को बताया था कि वो डिप्टी सीएम अजीत के फ्लाइट में हैं और उन्होंने कहा था कि मैं वहाँ अगर मौका मिला तो मैं अजीत पवार से आप लोगों की बातचीत कराऊंगी। केराकत और जौनपुर में दुख का माहौल है, वहाँ उनके घर पर तमाम लोग पहुँच रहे हैं, मीडिया पहुँच रही है। तो आज यूपी की सुर्खियाँ यहीं तक। कल फिर मिलेंगे नई सुर्खियों के साथ। देखते रहिए बोले भारत। नमस्कार, धन्यवाद।